हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग के जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं या तो फिर आपको कॉल करना चाहते हैं एंड क्यों। ओके, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे, रीजन जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके साथ में ही रहेगा गॉड गाइडेंस आपके लिए। ओके, आपके करंट सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए गॉड गाइडेंस भी देखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। यहाँ पे इनमें से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और ये तीनों ही ऑप्शन मैंने शफल करते हुए रखा है और इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, अपने आप में ही बहुत एनर्जीज को इंडिकेट करता है। हाई प्रीस्टेस की अपनी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वंड्स की अपनी एनर्जी है, द चैरियट की अपनी एनर्जी है। मैं आपको कार्ड्स को पास से दिखा देता हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1 द हाई प्रीस्टेस, ये है ऑप्शन नंबर 2 क्वीन ऑफ वैंड्स, ये है ऑप्शन नंबर 3 द चैरियट। ओके, सो आप जिस भी कार्ड की तरफ सिंपली अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना टाइम लीजिए, कोई रश नहीं है। वीडियो को पॉज करके कार्ड के ऊपर मेडिटेट करते हो आप देख सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है या तो फिर आप कौन से कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आपको इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है देन आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 लिख के, और जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेके एक चीट उठा दीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा पाइल है। ओके, या तो फिर अगर ये सब करने की सिचुएशन में आप नहीं हैं और इंट्यूशन में भी आप फोकस नहीं कर पा रहे, सो आपके लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है। आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। सो टाइम स्टैम्प के पास में आपको ग्रुप सिलेक्शन भी मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ से भी आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं अपना ग्रुप सिलेक्ट करते हुए। ओके, वहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, बट कोशिश कीजिए इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करने की। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करो, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। ओके, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए होंगे, तो जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए मदर यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक्स जरूर बोले। ओके, ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें। इससे क्या होगा, आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंची है या आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप रीडिंग को देख सकते हैं, वैलिड रहेगी। ओके, और कुछ लोग बोलते हैं कि पाइल 1 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप पाइल 2 में कम दे रहे हैं या तो फिर पाइल 3 में ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिस भी पाइल में जितना मैसेज आता है, जिस भी तरीके से मैसेजेस आते हैं उसी हिसाब से मैं देता हूँ। ठीक है, अभी जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें भी अगर मैं एक्स्ट्रा से बोलता जा रहा हूँ तो वो सही नहीं है ना, वो आप समझ रहे होंगे, है ना। सो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने पाइल्स हैं उनमें सेम टाइम दूँ। कभी कभार हो जाता है कि 2-3 मिनट के गैप हो जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो किस पाइल में कितना चाहिए उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से वो होता है। ठीक है, सो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि अगर आपके पास उतना ही मैसेज यूनिवर्स ने आप सेंड करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मैं देता हूँ। ठीक है, अगर मैसेजेस खुद से ज़्यादा नहीं आ रहे तो मैं उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता कि कार्ड्स निकालना ही है, मैसेजेस देना ही है। ओके, जितना भी फील होता है उसी हिसाब से मैं डिलीवर करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सअप नंबर के साथ में कमेंट कर रहे, रिप्लाई दे रहे या तो फिर ईमेल आईडी कोई लिंक दे रहे, वहाँ पे नहीं जाना है, वो स्कैमर्स है। अगर वो बोल रहा है कि वो मुकेश है, टाउट हीलिंग 307 से है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको समझ लेना है कि वहाँ पे कोई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी टाउट कार्ड रीडर ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमसे रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, कोई भी नहीं बोलते। अगर आपको रीडिंग बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो इन बातों का आप ध्यान रखें।
सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन। सो आपने चूज किया है दी हाई प्रीस्ट्रेस के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहते हैं और क्यों। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ वाइंस, जस्ट मिनट। ओके, अगर डायरेक्टली कोई पर्सन दिखाई दे रहा है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। द हर्मिट। ओके, वी हैव 9 of Wands। We have 2 of Swords। Okay, कोई फैमिली से है आपके, ठीक है। एकदम से ये कोई आपके फैमिली मेम्बर है, कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपको कॉल या फिर मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। रीज़न भी जानेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वालिटीज़, ठीक है। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्टली आपके फादर हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपके पिता हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके फादर फिगर जैसे हैं, जिनसे कि आपको वो फादर वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये अपने डैड के जैसे या तो फिर पापा के जैसे वाइफ देते हैं, या तो वाइफ करते हैं, या तो फिर नाना जी भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये कोई फीमेल है, किसी किसी के लिए ये कोई फीमेल पर्सन है, वो बहुत पतली सी होंगी, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि वो फीमेल पर्सन हो सकते हैं कि उनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, ठीक है, गुजर चुके हैं, ऐसे फीमेल हो सकते हैं, और फैमिली मेम्बर से ये कोई है, ठीक है। और फैमिली मेम्बर से हो सकते हैं कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं और आपसे थोड़े से डरते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसे नीचे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं इनकी राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर कोई फीमेल है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस है, और फैमिली में से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे राशि दिखाई दे रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है, अगर आपके पिता है या फिर पिता जैसे कोई है, तो फिर वो आपको क्यों, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे एनर्जी में तो पता चल रहा है कि वो देखना चाह रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं अपनी लाइफ में। और ओके, हो सकता है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, पैसों को लेके सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आपसे हेल्प लेना चाहिए या नहीं। ओके, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली सोच रहे हैं कि आप अपने करियर में अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं, आपने क्या प्लान बनाया है, या तो फिर आपने जो प्लान बनाया था उनको अगर पता है तो वो सही जा रहा है या नहीं, वो देखना चाह रहे हैं, स्पाई करना चाह रहे हैं आपको कि क्या आप सही जा रहे हैं अपने लाइफ में, क्या आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप इनकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये वो जानना चाहते हैं। और हो सकता है कि उनका तबीयत भी ठीक ना हो, सो उनका आप हाल चाल पूछ सकते हैं अपने, अगर पिता है या फिर वैसे कोई पर्सन जो आपके दिमाग में आ रहा है, उनका आप हाल चाल पूछिएगा, ठीक है। हो सकता है कि उनको हेल्थ इशू है या फिर रेस्टिंग एनर्जी में है, हो सकता है कि फीवर भी हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर जो आपसे एज में छोटे हैं और आपके फैमिली मेम्बर में से ही है, फैमिली के कोई या तो फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं, या तो फिर आपसे थोड़े से डरते हैं, आपसे क्रिएटिव भी होंगे, तो वो क्यों आपको याद कर रहे हैं। ओके, लाइट चला गया है, सो डोंट वरी।
उनको लगता है कि आप उनको कोई अच्छा सलाह दे सकते हैं, आप उनको कोई अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। ओके, सो इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आपसे वो एक्चुअली फंसे हुए हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने किया है जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, तो मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूं, या तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अभी। ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए आप बहुत समझदार है, सब सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा आंसर आप उनको देंगे, एक बैलेंस्ड आंसर देंगे, इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। अगर ये कोई फीमेल पर्सन है जो कि थोड़ी सी पतली सी है, आई गेस बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा उनका, दुबली सी होगी, और हेयर भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ऐसे कोई पर्सन, या तो फिर वो उनकी शादी नहीं हुई है, या तो फिर हो सकता है कि उनके हस्बैंड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके पास में ऑप्शंस हैं, और उनको लगता है कि आपने ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज है। तो इसी के चलते हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों की राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनमें से है। लिब्रा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपके बर्थ चार्ट में एयर साइन। ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट द नॉइज, क्योंकि घर स्टेशन से पास है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो स्टेशन से बहुत पास है, और हॉर्न मारना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो सामने अगर कुछ भी होगा तो उनको अलर्ट करना है कि सामने से ट्रेन आ रहा है ना। तो इट्स ऑल ओके, आप इग्नोर कीजिए उसको भी। सो हो सकता है कि आप में जो एयर साइन है वो बहुत डोमिनेट करता है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सलाह देते हैं लोगों को, बहुत अच्छे एडवाइज़र है, आप जो बोलते हैं उसका वैल्यू करते हैं लोग, इसीलिए वो पूछना चाहती है आपसे कि क्या सही होगा। उनके पास डिसीजन है, 2 डिसीजन, वो फंसे हुए हैं, या तो फिर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, 2 डिसीजन के बीच में हो सकता है, या तो फिर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, और उनको लगता है कि आप उनको कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं, या तो फिर आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं। ओके, इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कॉल करें तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट शुड यू डू राइट नाउ। ओके, वी हैव आर्कएंजल सैंडलफोन। ओके, आप लोग म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आई गेस। ओके, यहाँ पे मुझे वाटर साइन के लोग भी दिख रहे हैं। ओके, ओके, आपके पास में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ज्ञान है, सच में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, आप में एवेकनिंग नहीं हुई है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, आपको बहुत डीप नॉलेज है वैसे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करिए जिसके चलते आपको पॉजिटिव चेंजेस वर्ल्ड में दिखने को मिले, आपके आसपास में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, ऐसा आपको करने के लिए कहा जा रहा है। और म्यूज़िक थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर उससे आप खुद को हील करने की या तो फिर एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप में राइटिंग स्किल्स हो सकते हैं, तो जर्नलिंग कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो लिखने के ज़रिए आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो लिखिए। और एक चीज़ ये भी है कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप खुद की भाग्य खुद लिख सकते हैं, खुद की लाइफ की कहानी अपनी विजडम से, अपने ज्ञान से। ओके, सो आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है।
और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उससे कनेक्ट होइए। आप मेल है फीमेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सबके पास में होता है। सो उसके साथ में कनेक्टेड होइए, खुद को डेवोटेड कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, जो भी मिस्ट्री है लाइफ में उसमें सरेंडर कर दीजिए। और कुछ मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रहने दीजिए। अगर लाइफ में मिस्ट्रीज नहीं होगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ का। ओके, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्रीज, और वो मिस्ट्री सॉल्व करना, मिस्ट्री के बारे में पता चलना, और एक टाइम में प्रॉब्लम में पढ़ना, और उसके बाद ये भी पता चल जाना कि प्रॉब्लम था क्या और उसका सॉल्यूशन क्या था और उसके चलते हम लोग को क्या सीखने को मिला। ओके, सब ज़रूरी है। तो आपको कहा जा रहा है कि लिखने के लिए, ओके, जो भी ज्ञान है आपके पास में उसको लिखिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट भी है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं ये कौन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कौन है वो पर्सन। ओके, किसी के साथ में क्या आप झगड़ा करके आए हैं, कहीं पे भी कोई चीटिंग या तो फिर ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्स, ये बॉटम ऑफ द डेक से था और ये खुद निकल के आया है। ओके, समथिंग रियली बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये पर्सन मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले देख लेते हैं सारे कार्ड्स। कि कौन है और क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके ओके, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? 3 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपने चूज किया था क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स ही है। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, ये तो कोई ऐसे पर्सन है जो कि खूबसूरत दिखते हैं, और सेम चीज़ आप में भी है, सेम क्वालिटीज़ कि आप भी खूबसूरत दिखते हैं और आप भी टैलेंटेड हैं। सो दोनों ही वो शायद कॉम्पीट करते हैं आपसे और आपको पता भी ना हो, और हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में कोई है और हो सकता है कि वही पर्सन, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 से 3 टाइप के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सबके बारे में मैं बताऊँगा कि हो सकता है कि किसी के लिए कि कहीं पे भी आपने झगड़ा किया था, या तो फिर आपने कोई आर्गूमेंट हुई थी किसी के साथ में, या तो फिर चीटिंग वाली केस हुई थी, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या तो फिर आपके लव लाइफ में अगर आपने किसी को चीट किया था या तो फिर किसी ने आपको चीट किया था, तो अगर चीटिंग वाली कोई केस है, आर्गूमेंट वाली कोई केस है, अगर कोई ब्रेकअप या तो फिर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो वो पर्सन पर्टिकुलर वही पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस दिख रहा है, और एयर साइन भी दिख रहा है। ठीक है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और ये जो फाइटिंग वाली चीज़ है ये हो सकता है कि आपके लवर के साथ में हो सकता है, या तो फिर मुझे लग रहा है कि ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में है, लव लाइफ को लेके है, चीटिंग या तो फिर ये। और जिन लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए हैं और उसी के चलते वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, कई सारे लोगों के लिए तो ये आपके हस्बैंड या तो फिर वाइफ है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं
कि ये क्यों सोच रहे हैं, क्यों आपको आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, लाइट चला गया है गाइस, डोंट वरी, रीडिंग विल बी कंटिन्यू। सो देख लेते हैं, अगर किसी के साथ में आपका आर्गुमेंट हुआ था, वो क्यों आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं या तो फिर मैसेज आपसे बात क्यों करना चाहते हैं। वाई डू दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। वी हैव द मैजिशियन, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि गलती उनकी तरफ से हुई हो या फिर गलती जिसकी भी हुई हो, पर वो चाहते हैं कि उनको ऐसा फील हुआ है कि ये जो कनेक्शन था ये स्पिरिचुअल था, और हो सकता है कि किसी को कर्मा भी मिला है, तो इसी के चलते वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आगे चल सकता है, अगर ये रिलेशनशिप को लेके है तो हाँ जी, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं, अगर ये आपके हस्बैंड या तो फिर वाइफ है या तो फिर आपके पार्टनर है जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में हैं, तो फिर वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्यों मैसेज या तो फिर कॉल करना चाहते हैं। कि ये कार्ड्स मैं नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे हैं। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस। आपने देखा होगा कि ये कार्ड गिर गया था और बहुत सारे कार्ड्स के साथ गिर गया था, पर ये फ्लिप होके रखा था और यही कार्ड आया है। सो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी होता है वो आ ही जाता है। ओके, फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। फैमिली, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप कनेक्शन में हैं, तो वो खुद के फैमिली के बारे में, खुद के फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में बताना चाहते हैं, या तो फिर घर पे कोई बड़े हैं जिनका बात सब मानते हैं, तो उनके बारे में बताना चाहता है आपको कुछ। और एक रीज़न और एक चीज़ ये है कि वो आपको मिलके या तो फिर आपको कॉल करके या तो फिर आपको टेक्स्ट करके उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ उनका इच्छा है जिसके लिए उनके पास में अपॉर्चुनिटी आई है और उसी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो उनके लाइफ गोल्स की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नया डेविल और आपके पार्टनर आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई दे मिस यू। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए गाइडेंस क्या है अभी। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है, 2 कार्ड आया है। ओके, दोनों ही कार्ड का कलर आप देख सकते हैं, येलो ऑरेंज इसके बीच में है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, सो वी हैव आर्कएंजल यूरियल। ओके, ओके, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं आई गेस। मैं यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी आई है उससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव है। लॉर्ड गणेशा, वाओ, ओके। ओके, सो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सामने जो रास्ता है, अगर वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स थे और आप प्रे कर रहे थे कि जो ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव हो जाए ताकि आप आगे बढ़ पाए, आपके आपका जो भी लाइफ पर्पस, जो भी गोल्स है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स अभी रिमूव हो चुके हैं लॉर्ड गणेशा के कृपा से। आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिल रहा है, आपको किसी भी ना किसी तरीके से हिंट दिया जा रहा है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको रिसीव हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। यू हैव टू टेक एक्शन। ओके, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, सो आपको उसको डिकोड करना है, या तो फिर कहीं से भी आप देख सकते हैं
एंजल मैसेजेस के ऊपर भी रीडिंग है चैनल पे, अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। और आपको जो रिसीव हो रहा है यूनिवर्स के तरफ से, यूनिवर्स से, वो आप उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज किया है दिस चैरियट के कार्ड को। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, आपको क्यों मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, रीज़न क्या है। और यहाँ पे पुराने कार्ड भी है, तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देता हूँ, ठीक है। आपको तो पता ही आपका पाइल 3 है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन। अगर एकदम से कोई पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड के ज़रिए, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, जजमेंट एंड ओके, यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं, या तो फिर मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी बॉटम में देखते हैं, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। जितना आपको समझ आ रहा है वही तक आपके लिए मैसेजेस है, ठीक है। ये किसी के लिए आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करते हैं तो फिर ये वही पर्सन है आपके बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि 3 लोग एक साथ काम करते हैं, और वो दोनों लोग, जो बाकी दोनों हैं, वो दोनों आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। सो दैट्स वाई दे वांट टू कॉल यू और टेक्स्ट यू। ओके, सो ये रीज़न है। और रीज़न मैं फिर भी देखूंगा, फिर भी यहाँ पे बिजनेस को लेके है, ठीक है। सो उसके बारे में वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों मिलकर हैंडल करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हो सकता है कि वो आपको बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे रीज़न हम लोग देखेंगे। और ये ऐसा है, या तो फिर अगर आप जॉब करते हैं और पार्टनरशिप में कुछ आप कर रहे हैं, और या तो फिर कंपनी में पार्टनरशिप में कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे जो आपके साथ में काम करते हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जो मॉम है, आपके जो मदर है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर किसी किसी के लिए डायरेक्टली आपके मम्मी हैं, ओके, किसी किसी के लिए डायरेक्टली मम्मी है, और किसी किसी के लिए ये मुझे मदर फिगर लग रहा है कि मम्मी जैसे कोई, जिनको आप मानते हैं कि आपको लगता है कि इनसे मम्मी वाली वाइफ फील होती है। कोई आंटी भी हो सकती है आपके लाइफ में जो आपके बहुत करीब है, लेकिन ये कोई अगर फीमेल है तो, या तो फिर अगर आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको आप पहचानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में प्रेग्नेंट है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो फिर ये आपके मम्मी होंगे, या तो फिर मदर फिगर होंगे। और हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही एबंडेंट हो, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, अच्छे कपड़े पहनते होंगे, अच्छे खाते होंगे। ऐसे पर्सन में से ये हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और एक पर्सन दिखाई दे रहा है जिनके साथ में हो सकता है कि आपका कोई साइकिल एंड हुआ है। सो ये पर्सन हो सकते हैं। तो फिर भी चलिए देख लेते हैं कि ये जो बिजनेस से रिलेटेड है, या तो फिर जो पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वो पर्सन क्यों सोच रहा है आपके बारे में। ओके, सॉरी अबाउट द नॉइज़, क्योंकि स्टेशन से बहुत पास में रहता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत पास ही स्टेशन है।
ओके, सो हॉर्न बजाना तो उनका काम है, क्योंकि नहीं तो सामने अगर कोई होगा तो अलर्ट नहीं हो पाएंगे कि सामने से ट्रेन आ रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑल ओके, बट आप इग्नोर कीजिए, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो अचानक से हो गया, मुझे भी पता नहीं था, तो नहीं तो मैं उसको उस पार्ट को पॉज कर देता। ओके, टेम्परेंस, ओके, कोई गुड न्यूज़ है जो वो आपको देना चाहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में है, या तो फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर है कोई, तो वो आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ मिरेकल जैसा हो गया है। ओके, कुछ स्टेबल हुआ है, उसकी वजह से वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हुई हो अगर आप जॉब करते हैं तो। और जो फीमेल फिगर है जिनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, आप वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको क्यों याद कर रहा है, क्यों आपको कॉल या फिर मैसेज करना चाहते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपकी मम्मी है तो फिर मदर फिगर है, देख लेते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि अगर आप घर से दूर रहते हैं, फिर वो चाहते हैं कि आप घर आए, या फिर उनके घर में मिलने जाए, अगर ये आपके डायरेक्ट आपके मम्मी नहीं है, कोई और है तो। ओके, शादी है, शादी को लेके सोच रहे हैं, आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर कोई किसी की शादी है जिसको लेके सोच रहे हैं। सो घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने जाए। ओके, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपका हालचाल पूछना चाहते हैं, क्या आप सही अपने लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं या नहीं, वो जानना चाहते हैं। और आपकी शादी कैसे जा रही है वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो आपको कॉल या फिर मैसेज करना चाहते हैं, आपका हालचाल पूछने के लिए, आपके मैरिड लाइफ के बारे में पूछने के लिए, या तो फिर ये आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसीलिए ये उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, कि वो आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको बताना चाहिए, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स, ओके, जो जिनके साथ में आपकी एंडिंग हुई है, या तो फिर कोई साइकिल एंड हुआ है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपके मैसेज के वेट कर रहे हैं, क्या आप उनसे जाके बात करेंगे। सो ये रीजंस है दैट दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, सो नाउ वी विल सी गाइडेंस फॉर यू। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, आपके करंट एनर्जी के बेसिस पे कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए अभी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, okay, we have Archangel Azrael. Okay, we have Horus. Okay, we have Guru Ramdas. Okay, एंड बॉटम देख से यहाँ पे मर्लिन का कार्ड आया है, जो कि मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपको कहा जा रहा है आप बेसिकली अपनी लाइफ में एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप कर रहे हैं, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, एक नया खुल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसी की तरफ बढ़े, ना कि आप जो पास्ट की चीज़ें हैं वहाँ पे पड़े रहे। क्या आप क्योंकि आप पे हो सकता है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, या तो फिर वेट कर रहे हैं, या तो फिर आपके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि आप स्पिरिचुअल है, आपको पता है कि विजडम क्या है, स्पिरिचुअल विजडम क्या है, आप स्पिरिचुअल ज्ञान क्या है आपको पता है, यू नो ऑल अबाउट दैट थिंग्स। बट हो सकता है कि आप नई चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो आपको खुद को रेडी करने के लिए कहा जा रहा है, और जो नई चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, नई ऊर्जा को इनवाइट करना है। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है कि आप नई ऊर्जा को अलाउ कीजिए अपने लाइफ में। आप बोलिए कि यूनिवर्स, आई एम रेडी, आई एम रेडी,
नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए ऊर्जा के लिए, नए ओपनिंग्स के लिए अपने लाइफ में। और जो पुराने हैं उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। उससे आपने एक्सपीरियंस तो लिया है, आपने सीख लिया है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे नहीं रह सकते हैं। ओके, सब चीज़ें चेंज होती है, तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, इस कार्ड से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पास में जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, उस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए आप, अजापा जाप कर सकते हैं, किसी भी एक मंत्र के ऊपर फोकस करते हुए उसका जाप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, योगा का हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। योग निद्रा का हेल्प ले सकते हैं, बहुत कुछ है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में भी बहुत सारे नियम होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा ही आप अपनी स्पिरिचुअल पावर और विजडम को ओपन कर सकते हैं। दैट्स द की, ओके। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि अभी जो सिचुएशन है उसको आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो नज़रिया आपको चेंज करना है। आपको थोड़ा सा और ऊपर से देखना है कि सामने क्या है और पीछे क्या है, ठीक है। आपको बस हो सकता है कि यही तक का दिख रहा है, जिस एंगल से आप देख रहे हैं चीज़ों को, वहाँ पे बस आपको यही तक का दिख रहा है। आपको यहाँ और यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि सराउंडिंग्स में क्या है और आपको कहाँ पे पहुँचाने के लिए आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है। सबको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखने के लिए कहा जा रहा है और ओपन माइंड से सोचने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।